सबसे पहले जागरण किसने किया, क्यों किया, और आज हम जागरण कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। जागरण नाम केवल जागने का नहीं है। हमारे भीतर जो भक्ति, जो ज्ञान, जो वैराग्य सोया हुआ है उसको जागृत करने का नाम जागरण है। केवल रात में आप जाग करके भजन सुन के नाच गा के सुबह प्रसाद लेकर चले गए, जागरण का कोई महत्व, कोई फायदा आपके लिए नहीं है। एक बार धरती पर बहुत विचित्र विचित्र राक्षस उत्पन्न हुए और ऐसे बलशाली राक्षस उत्पन्न हुए कि उन्होंने देवताओं को भी युद्ध में हरा दिया, इंद्रलोक में, देवलोक में कब्जा कर लिया, देवताओं को मनुष्यों की तरह धरती पर भेज दिया। सभी देवतागण बड़े दुखी हुए, परेशान हुए और सबके सब मिलकर के ब्रह्मा विष्णु सहित सारे देवता भगवान शिव के पास जाते। सभी देवताओं ने अपना अपना दुख बताया। भगवान शिव ने कहा कि देखो, अगर हम अकेले अकेले उन राक्षसों से लड़ेंगे तो उनको हरा नहीं सकते, हमें उनको हराने के लिए अपनी शक्ति को संगठित करना पड़ेगा। आप सब अपनी अपनी शक्ति को एक जगह इकट्ठा करो। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति अपने शरीर से विलग कर दी, अलग कर दी। शक्ति का स्वरूप क्या है? शक्ति का स्वरूप ऊर्जा है। हमारे शरीर में जब तक ऊर्जा है, अग्नि है, हमारा शरीर गर्म है, तब तक ये शरीर चल रहा है। जिस दिन इसमें से ऊर्जा निकल गई, शरीर ठंडा पड़ गया, किसी काम का नहीं हो। तो सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य अग्नि प्रकट हुई और वो सारी की सारी अग्नि इकट्ठी होकर के एक पर्वत के ऊपर दैदीप्यमान हो गई, वहां पर प्रज्वलित हो गई, जलने लगी। उस देवताओं के शरीर से निकली हुई संगठित अग्नि के सामने, ज्वाला के सामने, सारे देवता, 33 करोड़ देवी देवता रात भर हाथ जोड़कर खड़े रहे और अनेक प्रकार के वेद मंत्रों से उस अग्नि का स्तवन किया है, पूजन किया है। तब प्रातः काल उस अग्नि से एक अष्टभुजी नारी शरीर प्रकट होता है। कहिए जय माता की, फिर कहिए जय माता की, जय माता दी, एक बार और कहिए जय माता की, जय माता दी। दुर्गा चालीसा आप पढ़ते हैं, उसमें एक चौपाई आती है कि प्रकट भई फाड़ के खंबा। ये भगवती कहाँ प्रकट हुई, वो खंबा कहाँ है? हरिद्वार में 2 देवी के पीठ हैं, एक मनसा देवी है, एक चंडी। तो जो चंडी मंदिर है वही वो स्थान है जहाँ पर माँ भगवती अग्नि से प्रकट हुई। आप जाएंगे तो उसमें 2 स्वरूप हैं, एक रुद्र चंडी और एक मंगल चंडी। जो मंगल चंडी है उनका स्वरूप है और रुद्र चंडी है उनका स्वरूप नहीं। वो फटा हुआ पत्थर है जिस पर सिंदूर लगा है, उसी पत्थर को फाड़ करके माँ भगवती अष्टभुजी रूप में प्रकट हुई थी। ये जागरण वाले आपसे रात भर जय माता की बहुत बुलवाते हैं, खासकर मन्नू भाई। जब भजन शुरू करेंगे जय माता की, जय माता की। क्यों बुलवाते हैं? जब उस अग्नि से माँ भगवती प्रकट हुई, जो देवता वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, लंबी लंबी स्तुतियां गान करके माँ की उस अग्नि को मना रहे थे, जैसे ही माँ का स्वरूप प्रकट हुआ, माँ भगवती प्रकट हुई, सारे देवताओं का ज्ञान शून्य हो गया। ऐसा हमारे साथ भी होता है। मान लिया हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, घर से एक लिस्ट बना करके जाएंगे कि माँ से ये कहेंगे, ये कहेंगे, ऐसा कहेंगे, लेकिन जैसे ही पिंडी के दर्शन होते हैं कुछ नहीं याद रहता। इस माँ का स्वरूप ही ऐसा है। देवता भूल गए, सबने एक स्वर से 2 शब्द कहा, जयति भगवती, जयति भगवती, जयति भगवती। इस जयति भगवती का जो हिंदी सरलार्थ है वो जय माता दी। जयति माने जय हो, भगवती माने माँ। ये वो महामंत्र है जय माता की, जो माँ भगवती ने प्रकट होने के बाद सबसे पहले सुना था। इसलिए ये मंत्र, माँ को ये स्तुति सबसे प्रिय है। कहिए जय माता की, जय माता दी, जय माता की, जय माता दी। सबसे पहले देवताओं ने रात जगाई अग्नि जला करके, तभी से परंपरा चल पड़ी।
गोरख हठड़ी गोरख जागे, ज्वाला जी आप सब गए हैं। गोरख जी ने अपनी तपस्या से मां भगवती ज्वाला को वहां प्रकट किया। मां ने कहा कि मुझे कुछ भोग दे। एक बर्तन में पानी चढ़ा करके और गोरखनाथ जी चले गए। मां को संकल्प ले लिया, मां से वचन ले लिया कि मैं जब तक भिक्षा करके नहीं आऊंगा आप यहां से जाएंगी नहीं। ज्वाला जी ने और गोरखनाथ वहां कभी वापस नहीं गए।